अस्सलामुअलैकुम। सिंध हाई कोर्ट ने जो रहमान भोला है और ज़ुबैर चरिया है, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं, एक सेक्टर इंचार्ज था, दूसरा कारकुन था जो कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री में काम करता था, इन दोनों की सज़ाओं को बरकरार रखा है। मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की आज गुफ्तगू सुनी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू सुनकर मुझे कराची का शहरी होने की हैसियत से, सिंध का बेटा होने की हैसियत से बड़ा दुख पहुंचा है। वो क्या कहते हैं और उनकी उन बातों का जवाब क्या है एक कराची वाले का, ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको पेश करता हूँ। लेकिन बुनियादी तौर पर 11 सितंबर सन 2012 को पेश आने वाली जो क़यामत सुग़रा थी, जिसके नतीजे में 264 कराची के बेटे या कराची के मेहमान बेटे जो मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों से आए हुए थे, वो जलकर राख हो गए, खाक में मिल गए। उनको जलाने वाले कोई और नहीं बल्कि रहमान भोला, ज़ुबैर चरिया और एक और किरदार हम्माद सिद्दीकी हैं। और इन तीनों किरदारों को जब आप मिलाकर देखते हैं, इन तीनों किरदारों के जो अफ़कार हैं, अफ़ाल हैं, और इनके जो आप कह लीजिए कि एग्जीक्यूशन है, उसका जो सिरा है वो जाकर कहीं और नहीं बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिलता है, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि बहैसियत जमात मुत्तहिदा इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रही है। मामला 25 करोड़ भत्ते का था, क्योंकि बुनियादी तौर पर जब ये फैक्ट्री 2004 में शुरू हुई तो मुत्तहिदा ने इनको घेरा और कोई 15 से 25 लाख रुपए माहवार जो है वो इनसे भत्ता ले लिया जाता था। लेकिन फिर मुत्तहिदा का पेट नहीं भरा, इनको मज़ीद पैसे चाहिए थे, तो फिर इनसे 25 करोड़ मांग लिए गए। 20 करोड़ 25 करोड़ का तकाज़ा किया गया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस सारी सूरत हाल को जो है वो टैकल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हो नहीं सका। और फिर इस फैक्ट्री में आग लगा दी गई, दरवाज़े बंद कर दिए गए, खिड़कियों पर ग्रिल्स पर ताले लगा दिए गए ताकि कोई शख्स फैक्ट्री से बाहर ना आए और सारे के सारे जल मरें। बाद में भायला बरादरान जो कि मालिक है इस फैक्ट्री के, उन्हीं से 5 करोड़ लेके मुत्तहिदा ने जो लवाहिकीन थे, वरसा थे, उनमें बाँटे और अपना शजरा बुलंद किया, अपनी जो सिंपति है वो गेन करने की कोशिश की। दिसंबर 2016 में जब भोला गिरफ़्तार हुआ और उसे लेकर आया गया कराची बैंकॉक से पकड़ के, तो मुत्तहिदा ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उस वक्त पीएसपी थी, पीएसपी ने भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते हैं कि हम अपने जो कारकुनान हैं जो कि बेकसूर हैं उनके साथ खड़े हैं और उन्हें किसी सूरत जो है वो हम सज़ा नहीं होने देंगे और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में, इस इक्वेशन में जनाब अनीस कायम खानी साहब कहाँ हैं, जो कि इस तमाम नेटवर्क, यानी उन्हें कहा जाता है तंजीमी ढांचा, तंजीमी नहीं, ये जो मिलिटेंट विंग था उसको चलाने वाले अनीस कायम खानी साहब थे, हम्माद सिद्दीकी उनके समझ लें कि आप बेटे थे, और वो ये दोनों लोग ये मिलकर ऑपरेट करते थे। हम्माद सिद्दीकी के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस जाती थी, वो इसलिए कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए था, और वो रहनुमा बैठा हुआ था लंदन में। उस रहनुमा के पास पैसे नहीं थे, उस रहनुमा के अपने बिजनेसेस नहीं थे, तो उस मंजिल वाले रहनुमा ने, बड़े भाई ने ये तय किया कि कराची के बेटों को लूटना है, कराची के सनतकारों को लूटना है, ताजरों को लूटना है, सरमायाकारों को लूटना है, सुनारों को लूटना है, परचून वाले को लूटना है। और हर एक के यहाँ पर्ची जाती रही और जो वो पर्ची दे देता उसका कारोबार चलता रहता। कोई नई इमारत खड़ी होने लगती तो उसके पास पर्ची जाती, उससे भत्ता लिया जाता, तब वो एक ईंट लगा सकता था, वरना वो ईंट भी नहीं रख सकता था। इसी तरह अगर कोई कारोबार चल रहा है या चल पड़ा है तो उसके चलते रहने की ज़मानत ये पर्ची होती थी कि वो इस पर्ची पर रखी हुई रकम चंदे की मद में, ज़कात की मद में, फ़ितरे की मद में, सदक़े की मद में, पार्टी फ़ंड की मद में देता रहे। अगर नहीं देता तो फिर 264 लोग जल जाते हैं। यही हुआ है, ये होता रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2016 में कहा कि पीएसपी का कारकुन नहीं है, ये मुत्तहिदा का कारकुन है। मुत्तहिदा ने कहा ये किसी और जमात का, यानी कि पीएसपी का कारकुन है। 2012 में न ये पीएसपी थी, न एमकेएम पाकिस्तान थी, न बहादुराबाद थी, न पीआईबी थी, न गुड एमकेएम थी, न बैड एमकेएम थी। सिर्फ एक एमकेएम थी और उस एमकेएम का सिर्फ एक काम था, कराची की माओं की गोदें खाली करना। कराची के जो बाप हैं, जो कराची के जवां साल औलादें मरी हैं लोगों की, बापों को बेसहारा किया है, जवान लड़कियों को बेवा किया है, बच्चों के सरों से उनके बाप का जो सहारा है, आसरा है, साया है, वो हटाया है, जिसे आज बड़ी बेगैरती के साथ, माजरत के साथ जनाब मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमारा सिग्नेचर था कि हम किसी को सेक्टर ले आएँ, उसके सर पे बंदूक रख दें, उससे बोलें भाई 20 करोड़ भत्ता दो। हमने किसी को आग तो नहीं लगाई। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपका ये एतराफ़ी बयान आपके मुंह पर कालक मल रहा है। अनीस कायम खानी, जिनको आपने ड्राई क्लीन किया 2015 में, उनके मुंह पर कालक मल रहा है। ये तमाम तर एमकेएम, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बराबर में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, उनके मुंह पर कालक मल रहा है।
آپ کو اس بے غیرتی پر کراچی کے بازاروں میں جوتوں کا ہار پہنا کر گھمانا چاہیے، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ نے اس شہر کو لوٹا، آپ نے اس شہر کو وہ گورنر دیا جس پر قتل کے مقدمے تھے، آپ نے اس شہر کو وہ میئر دیا جس پر قتل کے مقدمے تھے وسیم اختر صاحب، آپ نے وسائل کا رونا رویا، مسائل کے حل کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا، آپ نے صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی، اور اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ اب بھی آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انتخابات آ رہے ہیں، بلدیہ کا جو سیکٹر ہے، بلدیہ کا جو علاقہ ہے، وہاں سے اگر آپ رحمان بھولا، زبیر چریا جیسے لوگوں کو ڈس اون کرتے ہیں تو آپ کا جو پرانا نظریاتی کارکن ہے، آپ اسے کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو نظریے کی بنیاد پر اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو لے کر آتے ہیں اور بعد میں وہ ملیٹنٹ ونگ بن جاتے ہیں، ملیشیا بن جاتے ہیں، اور پھر اس ملک کے عام قانون پسند شہریوں کا جینا آرام کر دیتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہمیں بلدیہ میں دیکھنے کو ملا، 22 اگست 2016 کو دیکھنے کو ملا، 9 مئی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آپ جیسے لوگوں کا قلع کما کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اسے سگنیچر کہہ رہے ہیں، آپ کس بغیرتی اور کس ڈٹائی سے اسے سگنیچر کہہ رہے ہیں؟ 264 بندہ مرا، آپ نے اسے سگنیچر کہہ دیا۔ آپ کا سگنیچر منزل نہیں، رہنما جو تھا آپ کا، اس رہنما کے لیے آپ کراچی میں جو ہے وہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کے ذریعے جو ہے وہ اسلحہ موو کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے، لوگوں سے قربانی کی کھالیں چھین کر لے جاتے تھے، لوگوں کے بچوں کے بوری بند لاشیں لوگوں نے اٹھائے صرف آپ کے سگنیچر کی وجہ سے، اور آپ آج بڑی ڈھٹائی سے جو آپ پہلے 2016 میں کنڈیم کرتے تھے اسے سگنیچر کہہ رہے ہیں۔ آپ کس منہ سے اسے سگنیچر کہہ رہے ہیں؟ میں کراچی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، کراچی کا شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی جب آپ یہ بات کرتے تھے کہ ہمارے کارکنان کو اٹھا کر لے گئے، ان بچوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا؟ آج آپ نے سارے سٹائل کو سگنیچر کہہ دیا۔ آپ پر 4 حرف، آپ کے سگنیچر پر 4 حرف، کراچی والے اگلے الیکشن میں آپ پر 4 حرف پڑیں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ خدا کرے آپ کے یہ جو ڈر خوف کا تسلط ہے یہ ختم ہو اور آپ کے سگنیچر کا بھی خاتمہ ہو۔